हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज हम लोग अगेन रीडिंग करेंगे आपके फेवरेट टॉपिक पे हु विल यू मैरी। एंड सेम लाइक लास्ट टाइम आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है फ्रॉम ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 में आते हैं 1, 5, 7, 11, 14, 16, 19, 22, 24, 27 एंड 31st। ग्रुप 2 में आते हैं 2, 4, 8, 10, 13, 18, 21, 23, 26, 29 एंड ग्रुप 3 में है 3, 6, 9, 12, 15, 17, 20, 25, 28 एंड 30। ओके, तो यस, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे और वहाँ पे भी मैं आपके डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दूँगी। एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग देन। ओके, हेलो ग्रुप 1, लेट्स सी कि कौन आपके लाइफ में आने वाला है एंड हु विल यू मैरी। कैसे होंगे आपके पर्सन की पर्सनालिटी, क्या प्रोफेशन होगा उनका, इनिशियल्स, हो सके तो डेट ऑफ बर्थ, और कब तक वो आपके लाइफ में एंटर करेंगे, हम ये सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो प्लीज टेल मी अबाउट ग्रुप 1 whose date of birth is 1, 5, 7, 11, 14, 16, 19, 22, 24, 27 and 31st. Okay. 6 of Pentacles. Ten of Pentacles. Okay. Knight of Swords and Knight of Wands. Okay. तो यहाँ पे अर्थ साइन, एयर साइन एंड फायर साइन मौजूद है, नॉट येट वाटर साइन। ओके, सो ऐसी चीज़ें हो सकती है कि शायद आप आपके फ्यूचर स्पाउस से वर्क स्पेस पे मिलो, या तो आप मिल के शायद आगे जाके कोई बिजनेस करो। ठीक है, विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स आई कैन सी कि समवन, आप दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हो आगे। ओके, आपकी पर्सन की अगर पर्सनालिटी को देखूँ तो आई फील दैट योर पर्सन इज़ वेरी अबंडेंट। काफ़ी ज़्यादा पैसा, करियर काफ़ी अच्छा चलता है इनका। ओके, और कुछ बिजनेस रिलेटेड ही काम है। ठीक है, कुछ बिजनेस ही करते हैं, काफ़ी हार्डवर्क करके उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है, तो बिजनेसमैन ही लगते हैं। अदर दैन दैट आई कैन सी कि काफ़ी एंथुजियास्टिक है आपके पर्सन। विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स काफ़ी ज़्यादा एंथुजियाज़म, फास्ट वर्क करना, लाइक फास्ट मूवमेंट है उनका, कोई काम ऐसे धीरे धीरे नहीं चलता होगा, ही विल बी वेरी फास्ट इन हिज वर्क। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी पैशनेट होंगे, काफ़ी लविंग होंगे, रोमांटिक हो सकते हैं आपके पार्टनर, और एन्जॉय भी करते होंगे लाइफ को इक्वली। वो पैशनेट आपके बारे में तो ज़रूर होंगे, बट व्हेन ही इज़ एट वर्क, जब वो काम में होंगे तो उनका पूरा फोकस काम पे रहेगा। हो सकता है कि वो आपके कॉल्स भी आंसर ना करे जब वो वर्क पे हो, ऑफिस में हो, बिजनेस में हो। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स आ ही रहा था। सो या, दिस पर्सन इज़ वेरी अबंडेंट, काफ़ी अबंडेंट है, पैसा है और कैरियर बहुत ही अच्छा चलता है इनका, आपके पर्सन का, आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस का। अगर आप इनसे अभी तक नहीं मिले हो तो विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी फास्ट, काफ़ी जल्दी आने वाले हैं, और उसका टाइम स्टैम्प भी हम देख लेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेट्स हैव अ लुक मोर। इमोशनल होंगे आपके पर्सन, लेकिन प्रैक्टिकल काफ़ी ज़्यादा होंगे, प्रैक्टिकल हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, एंड फन लविंग होंगे, तो बोरिंग सी लाइफ नहीं होगी आपकी उनके साथ। ठीक है, काफ़ी इन्जॉय करोगे आप दोनों साथ में, घूमने जाओगे, ट्रैवल करोगे, एडवेंचर्स करोगे साथ में। जस्टिस, ओके, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, काफ़ी हाई पोजीशन पे हो सकते हैं, या फिर किसी लॉ कंपनी में काम कर सकते हैं। देन 5 ऑफ कप्स। ओके, व्हाई इज देयर अ 5 ऑफ कप्स हियर? ओके, ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा था, सो दिस इज़ अ कपल, कपल ही है ये आप दोनों का। सोलमेट हो सकते हैं आपकी, या तो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। इनसे मिलके आप ऐसा फील करोगे जैसे आपको कोई
जैसे आप इनको जानते हो काफ़ी टाइम से, ठीक है। और हो सकता है कि आप दोनों विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप दोनों साथ में कोई बिज़नेस करो, साथ में कुछ शुरू करो एंड यू बोथ टुगेदर। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका बिज़नेस है और थ्रू बिज़नेस आप इनसे मिलो। आप दोनों ही काफ़ी पावरफुल होंगे, काफ़ी इंडिपेंडेंट होंगे व्हेन यू मीट दिस पर्सन। ओके, आप दोनों का साथ में बिजनेस ज़रूर चलेगा। यू गाइज विल बी वर्किंग टुगेदर, दोनों पैसे अर्न करोगे काफ़ी ज़्यादा। ओके, एम्परर विद द एम्परर कार्ड, या फर्स्टली कि आप दोनों बहुत ही पावरफुल कपल होंगे। सेकेंडली कोई फादर फिगर या कोई पर्सन हो सकता है जो आप दोनों को मिलाए। काफ़ी पावरफुल पर्सन हो सकता है आपके बॉस या उनके बॉस या कोई भी हो जो आप दोनों को मिलवा सकता है, आप दोनों को इंट्रोड्यूस करा सकता है इन सम काइंड ऑफ आई डोंट नो फंक्शन, पार्टी और वर्क रिलेटेड कॉन्फ्रेंस वगैरह में। व्हील ऑफ फॉर्चून, इस पर्सन के एंटर होने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाएगी, और सिर्फ आपकी ही नहीं, इनकी भी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, सो इट लुक्स लाइक कि अर्थ साइन तो है यहाँ पे, कोई ज़रूर है। ओके, हेरोफेंट, ओके यहाँ पे। सो फर्स्टली आई डू थिंक कि ये पर्सन लाइमलाइटेड हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, because there are many big cards है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर एंड द हेरोफेंट। पॉपुलर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, एडवाइस देते होंगे, पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं जो लोगों को एडवाइस देते हैं, ठीक है। एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स इनका काम टीम वर्क में हो सकता है। कुछ टीम होंगी इनकी, कुछ लोगों की, फ्रेंड्स की हो सकती है, या तो कुछ करीबी फ्रेंड्स हैं इनके, ठीक है, जिनके साथ ये मिलके काम करते होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस अर्थ साइन के हो सकते हैं, एयर साइन के हो सकते हैं, फायर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जनरल रीडिंग है, इसलिए फायर मतलब साइंस तो ज़्यादा मैटर करते हैं नहीं। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या आती है आपके पर्सन के बारे में। फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, क्या स्पेशलिटी होंगी उनकी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। यहाँ पे 10 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। हो सकता है 10th मंथ, अक्टूबर में इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या तो अक्टूबर मंथ में आप इनसे मिल सकते हो, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट तो ज़रूर होंगे ये, और काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हो सकते हैं जहाँ पे इनके ऑर्डर्स चलते हैं, इनके ऑर्डर्स लिए जाते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन। ओके, पैशनेट और रोमांटिक तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। आप दोनों का कनेक्शन बोरिंग तो नहीं होगा बिल्कुल भी, इट विल बी इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। चांसेस है कि ये आपसे किसी फंक्शन, वेडिंग में ही मिले, लेकिन किसी गेट टुगेदर मिले, लोगों के बीच में मिले, ऐसे अकेले कहीं पे मीटिंग हो ऐसा नहीं लगता, ठीक है। विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, मिलने के बाद या तो ये आपको स्टॉक करेंगे या तो आप उनको स्टॉक करने लग जाओगे, ओके। और चॉइसेस इनके पास काफ़ी ज़्यादा होंगी, काफ़ी पॉपुलर लगते हैं तो ज़रूर होंगी। विद द विक्ट्री कार्ड हियर, आपके कनेक्शन को विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे वापस आ गया है, एंड देन अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स कि इनकी, अगर ये आपके लाइफ में अभी तक नहीं आए हैं दो, सो दे आर ऑन देयर वे टूवर्ड्स यू। अभी आते ही, लाइक नाइट ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी स्लो होता है, लेकिन एक स्टेबल कनेक्शन के साथ आता है। तो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये जो नाइट है वो उसके पास ये स्टेबिलिटी का ऑफ़र लेके आ रहा है, और वो क्वीन, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है वहाँ पे। सो आई डोंट थिंक काफ़ी ज़्यादा टाइम है, ये आ ही जाएंगे जल्दी आपके लाइफ में, क्योंकि वहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है। अभी देखते हैं कि इनकी करंट एनर्जी क्या है, क्या गो थ्रू कर रहे हैं वो राइट ना, उनके लाइफ में क्या चल रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में। बिज़नेस करते हैं, काउंसलर, पब्लिक स्पीकर या पॉपुलर फिगर तो काफ़ी लग रहे हैं मुझे, ये उनका प्रोफेशन हो सकता है। साइंस तो सारे कवर अप हो गए हैं इधर, सो वी कैन नॉट स्पेसिफाई कि कौन सा साइन स्पेसिफिक होगा। पेंटिकल ज़्यादा है तो अर्थ साइन हो सकता है। नेक्स्ट इज देयर करंट एनर्जी, व्हाट आर दे गोइंग थ्रू राइट नाउ। विक्ट्री, ओके, करियर उनका सुपर्ब चल रहा है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन देयर करियर, ओके। यहाँ पे 10 वापस आ गया है, ओके। वुमेन होल्डिंग अ हर्ट, अप्रिसिएशन
एंड कॉर्नोकोपिया। ओके ओके, यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट एज वेल आ गया है। आई कीप इट हियर। एंड देन डोर टू स्पिरिट। ओके, विद द हेरोफेंट कार्ड आई डू फील कि ये पर्सन भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। ओके, कैरियर में दे आर डूइंग प्रिटी वेल, वहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, दे आर अबेंडेंट और उनका पूरा फोकस एक्चुअली सिर्फ करियर पे है राइट नाउ, सिर्फ करियर पे है और कुछ सोच नहीं रहे। एंड अबाउट लव, येस दे आर लुकिंग फॉर अ लव, लेकिन वो अभी किसी के भी साथ कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं कि कोई एक स्टेबल कनेक्शन उनके लाइफ में आए जो एक लाइफ टाइम उनको ऑफ़र दे, जो एक टिल एंड एक लाइफ पार्टनर के खोज में है वो। बिकॉज अभी कोई भी आएगा उनके लाइफ में, सो दिस पर्सन इज़ नॉट गोना एक्सेप्ट दैट ऑफर। ओके, क्योंकि इनके स्टैंडर्ड्स हाई हो गए। हो सकता है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स इन्होंने अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में या कुछ तो एंडिंग किया है उन्होंने, जो वो अब छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। एंड देन उस धोखे की वजह से दिस पर्सन डोंट वांट टू ट्रस्ट एनीवन नाउ। ठीक है, उन्हें किसी के भी साथ रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना है, ये इस पर्सन की करंट एनर्जी हो सकती है। इसलिए दिस पर्सन इज़ करंटली क्लोज्ड फॉर द लव। लेकिन अगर देखेंगे तो अब तो फुल एंड फाइनल कमिटमेंट के लिए ही देखेंगे। ठीक है, सो दिस पर्सन इज़ गोना, ऑफ कोर्स हु विल यू मैरी, तो जाहिर सी बात है आपसे ही मैरी करेंगे। और कपल भी आपका है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो एक डिवाइन कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन या तो स्पिरिचुअल कनेक्शन तो आपका ज़रूर दिखता है यहाँ पे, विच विल कम इन टू लाइफ वेरी सून। ठीक है, अभी देखते हैं कि एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके इस कनेक्शन के लिए, आपके इस फ्यूचर स्पाउस के लिए आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। सो वी हैव कॉम्प्रोमाइज, वी हैव पीसफुल रेजोल्यूशन, देन वी हैव परफेक्ट टाइमिंग। ओके, कॉम्प्रोमाइज़, अगर या तो ये पर्सन कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने लाइफ में या तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो जो आप छोड़ना नहीं चाहते हो, यू हैव टू लीव दैट। ठीक है, इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर ये आ रहे हैं तो हम वी कैन ऑलरेडी सी कि ये किसी पास्ट चीज़ों को एंड करके आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने एंड कर चुके हैं ऑलरेडी और दे आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड विद देयर लाइफ। और परफेक्ट टाइमिंग है, शायद ये पर्सन रिकवर हो रहे हैं। अबंडेंट तो ये है ही, वी हैव सीन दैट ऑलरेडी। सो शायद ये पर्सन अपने पास्ट रिलेशनशिप से रिकवर हो रहे हैं, अपने लाइफ में पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद शायद ये इस टाइम पे मतलब टाइम पे जा रहा है आपका ये कनेक्शन, कुछ डिले लग नहीं रहा। ठीक है, सो देयर इज़ अ परफेक्ट टाइमिंग एंड दिस पर्सन इज़ गोना एंटर वेरी सून इन टू योर लाइफ। आई डू सी टाइम स्टैम्प हम लोग फिर भी देखेंगे। एंड लेट्स चेक कि और एंजल्स को आपको क्या गाइडेंस देने हैं रिगार्डिंग योर कनेक्शन। Okay, let's see. Okay, there are 2 cards here. Believe in the impossible, step out of your comfort zone, and it's time to release negativity. अगर आप किसी नेगेटिविटी को होल्ड करके बैठे हो तो उसे रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन इन द सेंस, अगर आप इस कनेक्शन में इस तरह हो कि आप क्लोज हो बिकॉज ऑफ योर पास्ट रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, अगर आपको ऐसा लगता है कि लव आपके लिए बना ही नहीं है, आपके लिए है ही नहीं, इसकी वजह से आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, यू आर क्लोज टूवर्ड्स लव, देन इट्स टाइम टू रिलीज़ दैट नेगेटिविटी और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ठीक है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि लव आपके लिए बना ही नहीं है और आपके लाइफ में आ ही नहीं सकता, सो दैट इज़ नॉट इट। बिकॉज यहाँ पे 2 बार कपल आ चुके हैं। वन इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड अ वुमन होल्डिंग अ हार्ट, एंड देयर इज़ अ विक्ट्री इन योर लव लाइफ इज़ वेल। ठीक है, तो जाहिर सी बात है काफ़ी जल्दी आएंगे। अभी हम लोग टाइम स्टैम्प्स भी देखते हैं कि कितने टाइम में ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी द टाइमिंग, कितने टाइम में ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं। जनवरी, ओके, हो सकता है नेक्स्ट ईयर या तो इस जनवरी में एंटर कर चुके हैं एंड यू नेवर रियलाइज दैट। विंटर तो चल रहा है,
व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड, अगर जिस टाइम पे आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे उस टाइम पे इस पर्सन की एंट्री हो सकती है, जस्ट अराउंड द कॉर्नर। फॉर सम पीपल ही इज़ ऑलरेडी ऑन द वे, जैसे हमने देखा था विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड दिस पर्सन विल एंटर योर लाइफ वेरी सून। किस टाइप का कनेक्शन है आपका? मैग्नेटिक कनेक्शन है आपका। ओके, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल एंड इंटेंसिटी दैट ड्रॉज यू टू दिस पर्सन। ओके, आपकी डेस्टिनी आपको इनकी तरफ लेके जा रही है ऑलरेडी। जैसे कि यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है, सब कुछ टाइम पे रन हो रहा है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है, अगर ये एनर्जी आपकी है, सो यू हैव टू रिलीज दैट एनर्जी नाउ, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। हो सकता है जैसे मैंने कहा था कि कोई क्लोज्ड है, लव के लिए क्लोज्ड है, सिर्फ कैरियर पे फोकस कर रहा है और किसी पे नहीं कर रहा। यू कुड बी दिस वन और दिस पर्सन कुड बी दिस वन। दोनों में से किसी को ये मास्क उतारने की ज़रूरत है एंड बी ओपन टू द लव नाउ। Be optimistic. Keep in mind that you can create your reality. You can attract love with a negative. You can't attract love with a negative mindset. Exactly, that's true. बिल्कुल सही है। फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का? फ्यूचर क्या है आपके इस कनेक्शन का? लेट्स हैव अ लुक। ओके, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन है यहाँ पे, तो आपकी एंगेजमेंट, पार्टी, शादी होने के चांसेस हैं, या तो पार्टी में ये मिल सकते हैं आपको, एज आई टोल्ड यू। देन 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, वाओ, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे थर्ड टाइम आया हुआ है, आई थिंक सो है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स बीच में। सो आपकी ये मैरिज काफ़ी अबंडेंट होंगी, यू नो, लव, हैप्पीनेस, पैसा, बच्चे, सब कुछ, पेट्स भी हो सकते हैं आपके पास। जजमेंट, ओके, जजमेंट का वेट है। अगर इस पर्सन के साथ आपके कुछ पास्ट लाइफ कर्मा जुड़े हुए हैं तो वो जजमेंट अब हो चुका है एंड दिस पर्सन इज़ एंटरिंग इनटू योर लाइफ नाउ। ठीक है, विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स सेकेंड टाइम जो आया है, हो सकता है ये एक डिवाइन कनेक्शन हो, एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, यू नो दैट बेटर आपकी इंट्यूशन से। ठीक है, एंड 10 ऑफ सोर्ड्स सेकेंड टाइम आए, सो दिस पर्सन इज़ हीलिंग फ्रॉम हिज पास्ट कनेक्शंस, फ्रॉम पास्ट में इनके जो भी हुआ है उनसे वो हील हो रहे हैं। ठीक है, वो बहुत जल्द आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं विथ नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो ज़रूर आएंगे वो। इनिशियल्स की मैं अगर बात करूँ तो आई कैन सी द इनिशियल्स M, B, C, K, G, ओके, J भी हो सकता है, एंड 3। सो मार्च में कुछ होने के चांसेस हैं, कुछ जल्दी भी हो सकता है इसी मार्च में। ठीक है, या तो नेक्स्ट मार्च तक हो सकता है आपकी शादी भी हो जाए। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस, एंड ये है आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस के क्वालिटीज़, उनकी करंट सिचुएशन। अगर आपसे रेजोनेट हो रहा हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के क्या क्वालिटीज़ होंगे। हु विल यू मैरी, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। लेट्स सी कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, क्या क्वालिटीज़ हैं उनके। ओके, ऑलराइट, द हर्मिट, मैजिशियन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओह 2 कार्ड्स आ गए यहाँ पे, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट। ओके, राइट। सो ये पर्सन एयर साइन हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फायर साइन भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सिर्फ वाटर साइन नहीं है यहाँ पे, बट साइन कोई भी हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, अभी ये पर्सन जो है, जैसे पहले पाइल में और इस पाइल में सेम आ रहे हैं कि योर पर्सन कुड बी फेमस, लाइमलाइटेड, हो सकता है कि पब्लिक स्पीकर हो, मोटिवेटर हो, कॉमेडियन हो, या तो मैजिशियन भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो पब्लिक के साथ रिलेटेड है उनका फॉर श्योर। ठीक है, पब्लिक इनको काफ़ी पसंद करती है, अबंडेंट है ज़रूर है, लेकिन सम हाउ आई डू फील कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अकेले हैं राइट नाउ। उनकी करंट सिचुएशन ऐसी है कि राइट नाउ दे आर वेरी लोनली, दे आर इनटू सोल सर्चिंग, दे आर
लुकिंग फॉर अ बेटर प्लेस, मतलब उनके पास पैसा, अबंडेंस, सब कुछ होने के बावजूद भी दिस पर्सन इज़ येट अलोन एंड सिंगल. आई डू सी अ सिंगल एनर्जी हियर. कमिटेड, थर्ड पार्टी, ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आता है राइट नाउ अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस. ठीक है. और विद द मैजिशियन कार्ड आई ऑल्सो सी दैट दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग ट्रू लव इन टू हिज लाइफ. एट द सेम टाइम विद द हर्मिट एंड हेरोफेंट, ये पर्सन, इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है. इस पर्सन को, ये पर्सन स्पिरिचुअल जर्नी में गए हैं. हो सकता है इसके पहले वो कभी स्पिरिचुअल जर्नी में ना गए हो, उन्हें इन चीज़ों पे पहले बिलीव ना होता हो, बट समथिंग हैपेंड इनटू दिस पर्सनस लाइफ एंड सडनली उन्होंने इस स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सेप्ट कर लिया. कुछ तो ट्रूथ के सर्च में है वो. सॉरी, एक कार्ड गिर गया है. ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन. मुझे लगता है कि आपको ग्रुप 1 भी देखना ही चाहिए, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट ग्रुप में भी आए थे, हेरोफेंट आया था और 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आया था. सो आई थिंक यू शुड चेक ग्रुप 1 एज वेल. सेम कार्ड्स आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सेम एनर्जी भी फील हो रही है. दिस पर्सन इज़ इनटू सोल सर्चिंग एट दिस मोमेंट, searching himself, searching for the truth. At the same time this person is also into his career. कैरियर में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, फेम है, नेम है, पैसा है, सब कुछ है, बस एक सोलमेट की तलाश में है जो अभी तक नहीं मिला है. दिस पर्सन इज़ हीलिंग हिमसेल्फ राइट नाउ, प्रॉब्ली हिमसेल्फ और हर सेल्फ. प्रॉब्ली उनके लाइफ में कुछ लॉस हुए हैं, यस कुछ लॉस हुए हैं, कोई रिलेशनशिप टूटा है, किसी की डेथ होगी, पता नहीं क्या, लेकिन दिस पर्सन इज़ हीलिंग देमसेल्व्स नाउ. और या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जब इस पर्सन के लाइफ में जाओगे आप इनकी हीलिंग करोगे. यस, एस ऑफ कप्स, हीलिंग का कार्ड है. ज़रूर वो हील तो हो रहे हैं, लेकिन आप उनके लाइफ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीलिंग फैक्टर बनोगे. विद द 6 ऑफ कप्स पॉसिबल है कि ये पर्सन, एक तो आप इनको बचपन से जानते हो, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके ओल्ड फ्रेंड हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, या तो आपका इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है क्योंकि वहाँ पे हेरोफेंट भी मौजूद है. ठीक है. सो ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने सोल पार्टनर को, अपनी हीलिंग को, अपने सोलमेट को. दिस पर्सन वॉन्ट्स अ स्टेबल कनेक्शन. दिस इज़ द मैसेज जस्ट लाइक ग्रुप 1 और आपका मैसेज बिल्कुल सेम है, तो आप जाके चेक कर सकते हो उनका भी मैसेज. ठीक है. विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून. काफ़ी डिप्रेशन में है ये पर्सन एट दिस मोमेंट. ठीक है. काफ़ी डिप्रेशन में है, अपने हार्ट को क्लोज करके रखे हैं. क्यों? क्योंकि उनके साथ हुई है चीटिंग. अगर उनके लाइफ में विद द मून कार्ड देयर, अगर उनके लाइफ में किसी का लॉस हो गया, किसी की डेथ हो गई है, कि उनकी मदर नहीं है शायद से, ये पर्सन उस चीज़ से हील कर रहे हैं, उस चीज़ से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं एट दिस मोमेंट. यहाँ पे लवर्स आने का मतलब है शाय विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, मैजिशियन, हर्मिट. ये सोल और 6 ऑफ कप्स भी, ये एक सोलमेट कनेक्शन है. इट इज़ नॉट सम जनरल कनेक्शन. ठीक है. ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, व्हाटएवर यू कॉल इट. ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बेसिकली. एंड दिस पर्सन इज़ मूविंग, हीलिंग देमसेल्व्स अभी एट दिस मोमेंट फ्रॉम देयर पास्ट हर्ट्स. किसी के चीटिंग से, किसी के लॉस से ये पर्सन अभी हील हो रहे हैं. ओके, लेट्स सी मोर अबाउट योर पर्सन. विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स देयर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वहाँ पे हर्मिट जिस तरह है, मुझे लगता है कि आप काफ़ी अवेकन्ड हो राइट नाउ, लेकिन ये अभी भी अवेकनिंग उनकी हुई नहीं है एंड आप में डिस्टेंस है. ठीक है. सो ओ माई गॉड, ओके, द किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ अगेन आउट हियर. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स. 3 नंबर काफ़ी रिपीट हो रहा है, सो मार्च काफ़ी प्रोमिनेंट लग सकता है. मार्च कुड बी वेरी इम्पोर्टेंट. मार्च में आप हो सकता है इनसे मिलो. 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है 7 ऑफ पेंटिकल्स. या ऑलराइट. सो ये पर्सन फ़िलहाल तो अपने कैरियर पे कुछ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं.
ठीक है, इनका फोकस कहीं और नहीं है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है जो भी इनके पास्ट में लॉस हो गया है, अगर ये अपने वर्क पे फोकस नहीं करते तो इमोशंस में वो कम्प्लीटली ड्रेन हो जाएंगे। ये ज़रूर किसी को मिस करते हैं। एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे है, तो मदर एनर्जी कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड एम्प्रेस टुगेदर, या तो इन्होंने अपनी मदर को खो दिया है, या अगर ये मैरिड है तो इनका रिलेशनशिप उनके साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा। दिस पर्सन इज़ लाइक, झगड़े चलते हैं उनके अपने रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप हो, मैरिड हो, किसी कनेक्शन में हो, इट इज़ नॉट वर्किंग वेरी गुड एट ऑल। ठीक है, एनर्जी कुछ इस तरह से आ रही है, इसलिए ये अपने वर्क में खुद को ड्रेन कर रहे हैं। उनको इतना वर्क करना नहीं है। दिस पर्सन सीरियसली नीड्स सम लव फ्रॉम समवेयर। काफ़ी अकेले हैं ये, काफ़ी अकेले। आई जस्ट सी देम लिटरली अलोन, आई जस्ट सी देम लिटरली अलोन। लेट्स सी हॉस्टिलिटीज़, ये देखिए हॉस्टिलिटीज़, इट्स जस्ट लाइक ये इमोशंस को अपने पास आने नहीं दे रहे। दिस पर्सन जस्ट वॉन्ट्स टू फाइट फॉर द इमोशंस, क्योंकि काफ़ी हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है ये फ्रॉम पास्ट थिंग्स इन देयर लाइफ। 4th चक्रा, हार्ट चक्रा इज़ लाइक, उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है क्लियरली, द टेम्पल पाथ, बट दिस पर्सन इज़ टूवर्ड्स हीलिंग, तो काफ़ी जल्दी वो हील हो जाएगा। एंड 12 and 21 मिरर नंबर आ गए हैं। लवर, 6 of कप्स, इट इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, इट इज़ अ सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन फॉर शो। 11 यहाँ पर भी आ गया है, काफ़ी 1111 नज़र भी आ रहा है सब जगह। 7 कम्युनिटी, ओके, सन कार्ड, ऑलराइट। 7 नंबर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। या सन, पॉजिटिविटी है, इस कनेक्शन को एक पॉजिटिविटी मिलेगी, एंड अच्छा है, अबंडेंट है, शादी हो सकती है, सब हो सकता है। वो तो ऑफकोर्स हु विल यू मैरी, तो आपकी शादी होनी ही है इनसे। लेकिन कुछ कम्युनिटी के कुछ लोग हो सकता है कि इनसे जेलस भी हो, जिनके साथ इन्होंने कनेक्शन एंड किया है। दिस पर्सन कुड बी अ थर्ड पार्टी, और वो शायद इंटरफेयर करे आपके कनेक्शन में आगे जाके, बट इट वोंट अफेक्ट, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करेंगे जब भी आपसे मिलेंगे तब। ठीक है, तो वो किसी थर्ड पर्सन को आने नहीं देंगे बीच में। द ओनली प्रॉब्लम राइट नाउ इज़ उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, एंड दिस पर्सन नीड्स टू हील दिस हार्ट राइट नाउ। ठीक है, अभी वी विल ऑल्सो चेक कि फ्यूचर क्या होगा। अभी तक तो ये एनर्जी है कि वो कैरियर में ही फोकस कर रहे हैं, और आपकी तरफ बिल्कुल फोकस नहीं है। आपकी तरफ छोड़ो, उनका लव की तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं है। क्या आ रहा है इन फ्यूचर फॉर दिस कनेक्शन, फॉर योर फ्यूचर सोलमेट, लवर और स्पाउस, व्हाटएवर यू कॉल। एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी आएगी, 100% आएगी, मिलेगी आपको। 6 ऑफ कप्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन ये है, वहाँ से पता चल रहा है। एंड दिस पर्सन इज़ रशिंग इनटू योर लाइफ विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी जल्दी आएंगे। इंट्यूशन, मुझे लगता है आप लोग इंट्यूशनली कनेक्टेड हो एक दूसरे से। हर्मिट फॉर द सेकेंड टाइम, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली इन अ सोल सर्चिंग, और वो आपके पास, आप हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, थेरेपिस्ट हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। वो शायद आप ही के सर्च में है राइट नाउ, उन्हें पीस चाहिए जो उनको मिल नहीं रहा कहीं पे भी। वहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्ड्स है। कपल्स आ रहे हैं बेसिकली आपके रीडिंग में। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन 100% है, एंड दिस पर्सन इज़ रशिंग टूवर्ड्स यू, काफ़ी जल्दी आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आप टेलीपैथिकली इस पर्सन के साथ कम्युनिकेटेड हो सकता है। इन्हें कुछ साइन मिलते हो, इन्हें एंजल नंबर दिखते हो, इन्हें इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैसेजेस दिखते हो, इन्हें आप ड्रीम में आ सकते हो, जिसकी वजह से ये कंफ्यूज हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है उनके लाइफ में। दैट्स वाई ये पर्सन ने अपना पास्ट एंड कर चुके हैं, ताकि वो आगे बढ़ सके और उस पर्सन से मिल सके जो इनके डेस्टिनी में लिखे हुए हैं। ठीक है, सो दिस पर्सन विल डेफिनेटली एंटर इनटू योर लाइफ वेरी सून। अभी देखते हैं कैसा कनेक्शन है ये, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वो तो मुझे पहले ही नज़र आ रहा है। लेट्स सी स्टिल। ओके, दिस वन वांट्स टू कम आउट। ओवर थिंकिंग ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा करते हैं आपकी साइड से, मुझे लगता नहीं। मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड हो ऑलरेडी। ओके, फ्री योरसेल्फ। मुझे लगता है ये पर्सन के लिए, वो आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आप जैसे रेजोनेट हो वैसे ले लो, अगर ये आपकी एनर्जी है तो। अगर आप ओवर थिंकिंग में अटके हुए हो, सो गेट आउट ऑफ दिस। या फिर ये आपके पर्सन की है। दिस पर्सन नीड्स टू फ्री देमसेल्फ ऑफ दिस ओवर थिंकिंग एंड बी प्रेजेंट। वाओ,
ये सारे मैसेजेस एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। उन्हें अपने माइंड से निकल के प्रेजेंट में जीना सीखना होगा, वैसे ही डेस्टिनी उनको आपकी तरफ ले आएगी। पास्ट लाइव्स, वंडरफुल, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। You have known this person before. It is a soulmate from a past life. This is your past life connection. आपको इनसे मिलके ऐसा लगेगा जैसे ये जन्मों जन्मों का कनेक्शन है, रीचिंग योर गोल, एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन द नियर फ्यूचर। ओके, ज़्यादा दूर भी नहीं है। ग्रैटिट्यूड करना है आपको, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। और फिर वी विल ऑल्सो चेक कि टाइम स्टैम्प्स क्या है, कितने टाइम में। जुलाई कुड बी प्रोमिनेंट, जुलाई में मिल सकते हैं। जुलाई में किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ओके इन अ फ्यू डेज, ओके इन फ्यू डेज ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं फॉर फ्यू पीपल। नेक्स्ट ईयर, ओके नेक्स्ट ईयर हो सकता है शादी हो, ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर ही मिले, इस ईयर मिल सकते हैं। नेक्स्ट ईयर हो सकता है शादी हो, एंगेजमेंट हो, आपका कनेक्शन आगे बढ़े, जो भी है। पेशेंस रिक्वायर्ड, पेशेंस रखो आपकी कनेक्शन में। इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर फ्यू ऑफ देम। मार्च शुरू है तो हो सकता है बहुत जल्दी ये मार्च एंड होने से पहले आपको आपका सोलमेट या आपका फ्यूचर स्पाउस, ट्विन फ्लेम, जो भी है, आपको मिल जाए। ओके नाउ एंजल एडवाइस देखते हैं, क्या कहना चाहती है एंजल्स आपसे अबाउट दिस कनेक्शन। ओके ट्रस्ट रखिए, सब कुछ हो रहा है डिवाइन टाइमिंग पे हो रहा है, एवरीथिंग इज़ गोइंग प्रॉपरली। ये पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, उनको हील होने दीजिए एंड फिर ये कनेक्शन आगे ज़रूर बढ़ेगा। रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में डेफिनेटली। एंड परफेक्ट टाइमिंग अगेन, ग्रुप 1 में भी परफेक्ट टाइमिंग आया था एंड दिस इज़ फॉर यू हियर एज वेल। दोनों का टाइम परफेक्ट रन हो रहा है एंड नो नीड टू वरी एट ऑल, एवरीथिंग इज़ गोइंग, रिमेन पॉजिटिव। बस इतना याद रखिए कि आपको पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है। यहाँ पे ओवर थिंकिंग का कार्ड भी आ गया था, सो नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है आपको और आगे बढ़ना है। दिस पर्सन इज़ मूविंग टूवर्ड्स यू एज वेल, वो भी काफ़ी हील हो रहे हैं, सोल सर्चिंग में है एंड दिस पर्सन इज़ एंटरिंग योर लाइफ वेरी सून। सो मार्च में ही एंटर हो सकते हैं, इसी मार्च में, इन अ फ्यू डेज़। वर्क थ्रू योर फियर्स, अगर आप में कोई फियर्स है सो वर्क थ्रू इट, हीलिंग करो अपनी, लाइक सेल्फ वर्क करो, इनर वर्क करो। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे। अगर आपको लगता है ये पर्सन काफ़ी फेमस है, रिच है और आप उतने नहीं हो, सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, बी योर सेल्फ, ठीक है, बी योर बेस्ट वर्जन, तो आपको ये फीलिंग बिल्कुल नहीं आएगी। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। न्यू मून अभी है या हो के गया है, तो शायद न्यू मून के आसपास आप इनसे मिल सकते हो। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, पहले वाले पाइल में भी आया था, इट्स फॉर यू एज वेल। सो मेडिटेट कीजिए, अपने माइंड को शांत रखिए। इफ़ यू आर ओवर थिंकिंग राइट नाउ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। एंड ये पर्सन ज़रूर आपके लाइफ में जल्दी एंटर करेंगे बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स यू एज वेल एंड यू वॉन्ट देम एज वेल। आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, इनकी बाकी है, लेट देम हील एंड दिस पर्सन विल कम इन टू योर लाइफ एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 2। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड येस, मेरा इंस्टाग्राम ID भी है, वहाँ पे मैं डेली साइंस के रीडिंग करती हूँ, डेली एनर्जी चेकिंग्स करती हूँ। सो डू follow my that page as well, Instagram page as well. Okay, I'll see you in my next reading. Bye. Hello group 3, welcome to your reading. So देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, कैसे, क्या उनका साइन हो सकता है। ओके, व्हाट्स देयर करंट एनर्जी, व्हाट इज़ देयर प्रोफेशन, सब चेक करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। हाई प्रीस्टेस, ओके, द सन, वाओ, 8 of cups, Knight of cups and Queen of Pentacles. Okay, the first card, High Priestess, एक और सन कार्ड टुगेदर। फर्स्टली ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत स्पिरिचुअल है, इंट्यूटिव कनेक्शन है।
या तो आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो या तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है। आप एक हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, साइकिक हो सकते हो, और आपका इनके साथ टेलीपैथिक कनेक्शन भी हो सकता है। इफ़ यू आर अ साइकिक देन वेलकम टू माई चैनल एंड या दैट्स ग्रेट, इट्स रियली ग्रेट टू हैव यू हियर। और फिर कनेक्शन तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है। विद द 8 of Cups, समवन फ्रॉम वन ऑफ यू इज़ मूविंग आउट फ्रॉम अ पास्ट कनेक्शन। एक तो किसी पास्ट कनेक्शन से आगे बढ़ रहे हो, देयर इज़ अ सन हियर एंड देयर इज़ अ सन हियर। सो ऐसा दिख रहा है कि ये लड़की उस सन की तरफ आगे बढ़ रही है एंड उसके आगे शी इज़ ऑलरेडी ग्रोइंग स्पिरिचुअली। ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ में बढ़ चुके हो मोस्ट प्रॉब्ली, आई वुड से दैट। ठीक है, और विद द नाइट ऑफ कप्स आप हील हो चुके हो एंड यू आर रेडी फॉर ए न्यू कनेक्शन एज वेल। मैं आपको काफ़ी ग्रोन देख रही हूँ यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप किसी चीज़ पे अटके हुए हो और यू आर स्टक इनटू समवन, या तो कुछ आप यहाँ पे पता नहीं क्यों रीडिंग देखने आए हो, बिकॉज यू आर इवन अबंडेंट। आपका ध्यान आपका कम्प्लीटली खुद पे है, सेल्फ लव पे है राइट नाउ। सो स्टिल लेट्स चेक। 2 of Cups, oh my god, this is a divine and a spiritual connection. Star card, wow. 10 of Pentacles and Ace of Swords. आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहिए। विद द पेज ऑफ Swords आप किसी क्लैरिटी की तरफ, आई मीन यू आर चेजिंग सम काइंड ऑफ क्लैरिटी, किसी के पीछे पड़े हुए हो राइट। विद द सन कार्ड एंड स्टार कार्ड ये दोनों के लिए विश फुलफिलमेंट होगा, यू एंड योर पर्सन, whoever your spouse will be in the future. ये कनेक्शन काफ़ी abundant होगा। दिस पर्सन इज़ एंटरिंग योर लाइफ विद अ रियली रोमांटिक ऑफर। ठीक है, आएगी आपको ये क्लैरिटी काफ़ी जल्दी मिलने वाली है, जो भी आपको चाहिए आपके लाइफ में अबाउट whatever। लेकिन ये क्लैरिटी आपको आपकी इंट्यूशन ज़्यादा देगी रैदर देन द प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, आई कैन सी दैट हियर बिकॉज यू हाईली इंट्यूटिव। आपको किसी और को या एक्सटर्नल कंफर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं है। यू नो वेरी वेल what is going on in your life and what you want from your life। ठीक है, 2 of Cups से आप इस यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये तो या तो आपकी एनर्जी हो सकती है या तो आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कम्प्लीटली। ठीक है, एयर साइंस, वाटर साइंस, फायर साइंस, वाटर साइन, एयर साइन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। बाकी फायर और अर्थ साइंस आर क्वाइट फाइन, नॉट वेरी बैड। ठीक है, लेकिन फायर वाटर साइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हियर। एयर साइंस भी है, या फायर साइंस आर नॉट प्रेजेंट बट आई कैन फील दैम, दे आर स्टिल देयर। या फायर साइन का लियो है, सन है, फाइन, बट साइंस मैटर नहीं करते बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो काफ़ी ज़्यादा साइंस आ जाते हैं यहाँ पे, सारे साइंस आ जाते हैं। सो लेट्स चेक। दिस पर्सन इज़ अ स्टार। आई कैन से दैट योर पर्सन इज़ पॉपुलर। तीनों के तीनों पर्सन, पाइल के पर्सन पॉपुलर है, स्टार है, कोई अच्छे पोजीशन पे है एंड इवन यू आर, आई कैन सी दैट यू आर वेरी पॉपुलर एक्चुअली। Ace of Pentacles, Queen of Swords, 3 of Pentacles, 5 of Cups, High Priestess again, okay, Magician and High Priestess again, right। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मून कार्ड भी है यहाँ पे। दिस इज़ एन एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल कनेक्शन। सो आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप इस पर्सन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। विद द 5 of Cups कोई ना कोई यहाँ पे कुछ लॉस में है, ड्वेल कर रहे हैं। इधर इट कुड बी यू और योर पर्सन। आई डोंट सी यू एट ऑल, क्योंकि आई कैन सी दैट यू आर ग्रोन स्पिरिचुअली एक्सट्रीमली टू दैन एक्सट्रीम लेवल। लाइक आप जो भी चाहते हो वो अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हो। इतनी पावर है आप में, इतनी स्पिरिचुअल पावर है आप में। लिटरली वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। लेकिन आप किसी क्लैरिटी के खोज में हो, कुछ क्लैरिटी चाहिए। मुझे लगता है कोई ना कोई पर्सन है ऑलरेडी आपके लाइफ में, आपको उसके बारे में क्लैरिटी चाहिए। इफ़ यू हैव लूज्ड अ रिलेशनशिप, इज़ दैट पर्सन, इज़ दैट द वन हु इज़ गोना मैरी यू और यू गोना मैरी दैट पर्सन, और उनके साथ ही फ्यूचर है या नहीं है। देखिए, उनके साथ फ्यूचर है या नहीं है आई कॉन्ट रियली से, लेकिन जिसके साथ भी है इट इज़ वेरी अबंडेंट, इट इज़ एक्सट्रीमली अबंडेंट, इट इज़ लाइक अ विश फुलफिलमेंट फॉर यू एंड दिस पर्सन एज वेल। ठीक है, इतना फुलफिलिंग रिलेशनशिप वो है आप दोनों का।
और ये सडनली आपके लाइफ में एंटर करेंगे। सडनली आपके लाइफ में एक टॉवर मोमेंट आएगा। सडन इन द सेंस इट विल बी कम्प्लीटली इट विल बी मैनिफेस्टेड बाय यू। आपने खुद मैनिफेस्ट किया होगा इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को, इस कनेक्शन को आपने खुद ही मैनिफेस्ट किया होगा। एंड स्टेबल होगा ये कनेक्शन, कम्प्लीटली स्टेबल होगा, आप जैसा चाहते हो वैसा होगा। सो इट वोंट बी सरप्राइजिंग फॉर यू। लेकिन अगर आपको किसी के बारे में क्वेश्चन करना है, सो दिस रीडिंग इज़ नॉट अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन, तो मैं ये बोल नहीं सकती। और यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा आपकी एनर्जी आ रही है, या तो ये उनकी ही एनर्जी होगी, शायद आपकी नहीं होगी, कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है और आपसे काफ़ी ज़्यादा साइकिक मतलब इंट्यूशनली कनेक्टेड है। ये डिवाइन कनेक्शन है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं शायद से। अपने पास्ट रिलेशनशिप से निकल के दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग एंटरिंग इनटू योर लाइफ राइट नाउ। और अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी आपकी है, तो चांसेस है कि ये मिरर कर रहे हैं आपको। मिरर कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने के बहुत चांसेस है यहाँ पे, एक्सट्रीम चांसेस है। दिस पर्सन एंड यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर। अगर ये आपकी कनेक्शन की एनर्जी है तो दोनों भी सेम चीज़ चाहते हो, दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। सो एंड आप दोनों की ये स्पिरिचुअल पावर, ये साइकिक पावर आप दोनों को एक दूसरे के लाइफ में ले आएगी। जर्नी, आप इनको ट्रैवलिंग में मिल सकते हो, या तो ये काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं। विद द जर्नी एंड द वर्ल्ड कार्ड हियर, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं। इनका काम कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है। प्रोफेशन में दिस पर्सन इज़ अ स्टार, दिस पर्सन इज़ पॉपुलर, तो फिर मैजिशियन भी है, स्टार है, सन है। दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर। स्टार हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, फिल्म स्टार हो सकते, ऐसा कोई प्रोफेशन मुझे लग नहीं रहा जिसमें पैसों की कमी है। दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर। हार्ट चक्रा, they are working on their heart chakra. I won't say that it is completely opened, but it is on the way to open. It's his heart chakra is opening right now. यूनिवर्स सपोर्ट कर रही है इस कनेक्शन को, यूनिवर्स प्लान कर रही है इस कनेक्शन के यूनियन के लिए। दिस इज़ एक्सट्रीमली डिवाइन, दिस इज़ एक्सट्रीमली डिवाइन कनेक्शन। ओके, अभी फ्यूचर देखते हैं क्या आ रहा है आपके फ्यूचर में। 11-11, वाओ, दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये। ओके, हेरोफेंट, हाई प्रीस्टेस और हेरोफेंट आ गया है। दे आर द कपल, दे आर द हायर लेवल सोलमेट। उनका कुछ पर्पस हो सकता है। ओके, 2 ऑफ कप्स अगेन, राइट। क्या चाहिए और आपको कन्फर्मेशन अभी? 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 5 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कुछ उनकी लाइफ में फ़िलहाल लॉस चल रहे हैं। हैंग्ड मैन की एनर्जी में वो पहले थे कि वो स्टक थे कहीं पे। वर्ल्ड कार्ड इज़ बैक हियर अगेन। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। शादी तो आपकी इनके साथ ही होनी है। और आई लिटरली कैनॉट टेल यू व्हाट टाइम इट इज़ हियर, क्योंकि ये काफ़ी डिवाइन इंटरवेंशन है इसमें। इस कनेक्शन का कोई टाइमलाइन नहीं है। ये आपके कम्प्लीटली स्पिरिचुअल वर्क पे चलेगा। आप कितना स्पिरिचुअली ग्रो करते हो, ये पर्सन नाउ विद द हेरोफेंट कार्ड एंड हाई प्रीस्टेस आई कैन से कि ये पर्सन भी उतने ही स्पिरिचुअली ग्रोन है और आपका यूनियन का टाइम आ गया है। यू आर वेरी वेरी एंड एक्सट्रीमली क्लोज टू द यूनियन राइट नाउ, एक्सट्रीमली क्लोज टू यूनियन। मैं अगर अभी यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी चेक करूँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लेट नहीं होगा, बट सिंस दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, उनका कोई टाइम नहीं होता। वो स्पिरिचुअल वर्क पे डिपेंड करता है कितना है कितना नहीं, कितने आपके वाइब्रेशंस हाई है, कितना आपने खुद को स्पिरिचुअली ग्रो किया है, ये सब पे आपका कनेक्शन डिपेंड करता है। व्हाट इज़ दिस? पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओके, रेड फ्लैग्स क्या है? अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, सो गेट आउट ऑफ दैट। रेड फ्लैग्स को देखो। मैग्नेटिक कनेक्शन, वो तो पता चलता है, दिस हैज़ टू बी अ मैग्नेटिक कनेक्शन। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। लीव योर फियर्स बिहाइंड। ओके, राइट, यहाँ पे कोई ना कोई तो फियर्स होल्ड करके बैठा है अबाउट पास्ट कनेक्शन। बी प्रेजेंट, सोलमेट्स, ओके दैट्स कन्फर्म्ड। एंड ट्विन फ्लेम, वाओ, ये कार्ड का मैं वेट कर रही थी। ट्विन फ्लेम कनेक्शन ये है, और सोलमेट कनेक्शंस भी आ गए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली सारे के सारे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं हो सकते, तो कुछ यहाँ पे हैं सोलमेट्स और कुछ यहाँ पे हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शंस। टेक इट एज इट रेजोनेट्स, जैसे भी आपको लगे।
ठीक है। और नाउ इज़ गोना चेक कि कितने टाइम में ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं। आई डोंट थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन ये डिवाइन कनेक्शन है, इनका कोई टाइम नहीं होता। स्टिल मैं आपके लिए ये टाइम देखूंगी। व्हाट्स दैट? when you release resistance, okay, pay attention to the red flag, leave your fears behind. I do see कि कोई ना कोई यहाँ पे कुछ ना कुछ होल्ड करके ज़रूर बैठे हुए हैं, कोई नेगेटिविटी को होल्ड करके, कोई फॉरगिवनेस अगर है, अगर आपको करने की ज़रूरत है, अगर आपको स्पिरिचुअल वर्क पे कुछ करना ज़रूरी है, यू हैव टू कंप्लीट दैट। तब तक ये यूनियन पॉसिबल नहीं हो सकता। अगेन मॉर्निंग, सुबह के टाइम पे ये आपको मिल सकते हो सकता है मॉर्निंग जॉग पे चले जाओ, मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ, जिम में चले जाओ, ये आपको पर्सन मिल सकते हैं। ट्रेन से ट्रैवल करते हो या कहीं पे भी ट्रैवल करते हो, पेट्रोल स्टेशन पे, कहीं पे भी इन द मॉर्निंग टाइम ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। इट्स नॉट टू लेट। अगर आपको लगता है कि काफ़ी लेट हो गया है, अब ये पर्सन आपके लाइफ में नहीं आ सकते, अगर अब मुझे ज़्यादा सोलमेट का वेट नहीं करना चाहिए, दैन दिस इज़ योर कन्फर्मेशन, इट्स नॉट लेट। वो आ रहे हैं, दिस पर्सन इज़ एंटरिंग योर लाइफ एट अ राइट टाइम, स्प्रिंग एंड टुडे। ओके दैट्स ग्रेट। कुछ लोगों के लिए अक्टूबर और कुछ लोगों के लिए आज ही आपके लाइफ में आ सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन एंड इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो अगर आपके लाइफ में आज ही आपको कोई मिलता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ होगा, एक खुशी होगी मुझे ये जान के कि ऐसे आपके लाइफ में हो रहा है, मिरेकल्स हो रहे हैं करके, बिकॉज आई डू बिलीव इन मिरेकल्स एंड आई होप यू गाइज डू बिलीव इन एज वेल। पॉजिटिव रहें, बिल्कुल भी ये बोल कि आज कैसे मिल सकता है, डोंट थिंक अबाउट इट, ठीक है। डोंट थिंक लाइक दैट कि आज कैसे मिल सकता है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप किसी को कहीं पे भी मिल सकते हो, है ना। सो लेट्स सी एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके कनेक्शन के बारे में। सक्सेस, वाओ, सक्सेस है आपके इस कनेक्शन में। फॉरगिवनेस, जैसे मैंने कहा था कि इस कनेक्शन में अगर कहीं पे फॉरगिवनेस लैक करता है, कोई लेड बैक एनर्जी है, तो वो आपको रिलीज़ करनी ज़रूरी है। अनलाइकली, व्हाट इज़ अनलाइकली, रिमेन पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहते हो तो ये कनेक्शन और डिले हो जाएगा, विच यू श्योरली डोंट वांट, ठीक है। एंड इट्स अ येस फॉर यू, वाओ, ऑसम। यस, वो आपके लाइफ में काफ़ी जल्दी एंटर करने वाले हैं, आपके सोल में ट्विन फ्लेम, जिनका आप वेट कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है दोनों ही वेटिंग एनर्जी पे हो। आई कैन नॉट सी एनी थर्ड पार्टी हियर। लकीली आज तीनों पाइल में मुझे कोई थर्ड पार्टी नज़र नहीं आई। तीनों के तीनों ग्रुप में इफ़ देयर वॉज एनी थर्ड पार्टी, सब लोग मूव करके आगे बढ़ रहे हैं, एंड दैट्स अ रियली ग्रेट एनर्जी आई कैन सी हियर। ऑसम। और क्या एडवाइस आ रही है आपके लिए? एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, या आई कैन सी दैट इट्स एक्सट्रीमली पावरफुल इन हियर। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। अगर आप किसी चीज़ का एंड करना चाहते हो या एंड देखना चाहते हो, देन इट इज़ जस्ट क्लोज टू यू। और कंक्लूजन्स अबाउट योर कनेक्शन, इट इज़ ऑन योर रीच एज वेल। जल्दी कनेक्शन के बारे में आपको पता चले। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, करेक्ट। जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, एनर्जी ग्रो कर रही है, और उसी तरह आपका कनेक्शन भी आगे ग्रो कर रहा है। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। आई डू सी कि आपका ये जो यूनियन होगा आपके पर्सन के साथ, इट विल बी एन एक्सट्रीमली ड्रामेटिक। आप जैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे उस तरह से ये कनेक्शन, इस तरह से उस पर्सन के साथ आपकी मीटिंग होगी। अगर आप आज तक लव में स्लोनेस, हैंडमैन की एनर्जी, ऐसे अगर आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे, ट्रस्ट मी, विद दिस पर्सन एंटरिंग योर लाइफ, इट्स गोना बी एक्सट्रीमली फास्ट। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे इस पर्सन के साथ सारी चीज़ें एकदम फास्ट आगे बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपका कनेक्शन ही इतना स्ट्रॉन्ग है। पावरफुल चेंज आने वाला है आपके कनेक्शन में, ऑलराइट। और आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, हु इज़ गोना हेल्प यू इन दिस यूनियन। सो डोंट वरी अबाउट इट, सब कुछ पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है, बिल्कुल भी कुछ नेगेटिविटी की तरफ बढ़ नहीं रहा है। सो आई एम गोना अश्योर यू, अगर आपका कनेक्शन, अगर आपका यूनियन होता है आज, जब भी आप ये रीडिंग देखते हो, प्लीज़ कम बैक एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड येस, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा। आई विल पुट द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और शायद स्क्रीन पे भी डाल दूँ। सो क्योंकि मैं वहाँ पे रोज़ फायर साइंस के एनर्जी अपडेट करती हूँ, डेली रीडिंग्स देती हूँ। सो या डू फॉलो मी देयर एज वेल, and do subscribe to my channel. I will see you in my next reading. Okay, bye.